नहीं, बिल्कुल भी भाई शोर नहीं करेंगे आप लोग। सो योर फर्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस, जिसमें आपको बताया गया था व्हेनेवर कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ओजोन से रिएक्ट करेगा तो आप डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेफ्ट में ऑक्सीजन राइट में जोड़ के आप लोग रिएक्शन कर देंगे। सबसे जरूरी रिएक्शन इस चैप्टर की ओजोनोलिसिस है भाई। कंफर्म डाल दिए एग्जाम में, अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। आप लोग समझा चुका हूं हालांकि क्या आता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। याद है, रिजल्ट दे देगा आपको, अल्कीन पूछ लेगा। अगर ये दो रिजल्ट आए तो क्या अल्कीन रही होगी। आगे भी बच्चों यही था, देखो ये वाले भी, ठीक है। फिर मार्कोवनिकोव आ गया और एंटी मार्कोवनिकोव। अगर सिर्फ एचबीआर है तो मार्कोवनिकोव और एचबीआर के साथ पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोवनिकोव। सिर्फ एचबीआर दिया हुआ है तो डब्ल्यू बॉन्ड कार्बन किया, उस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे बीआर जुड़ेगा। लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी चीज है इसके मैकेनिज्म्स। मार्कोवनिकोव का मैकेनिज्म हेटेरोलिटिक क्लीवेज से होता है, मतलब प्लस माइनस जैसे कुछ बनता है, और इसका रेडिकल मैकेनिज्म से होता है जिसके अंदर सिर्फ रेडिकल्स बनते हैं। एंटी मार्कोवनिकोव का आप लोग बिल्कुल रिटर्न में प्रैक्टिस करके जाए मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव के मैकेनिज्म की। पेपर में आया तो 3 नंबर देके जाएगा, नहीं आया तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन तो आनी है, रिएक्शन तो आनी है, ठीक है। सो ये वाली बात होगी। अब इसके बाद सुनिए आप लोग, अब इसके बाद क्या मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक तो रिएक्शन जो बड़ी ही खास है, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। सुन लीजिए, आएगी भाई एग्जाम में वुड्स रिएक्शन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन 12th क्लास के एग्जाम में भी ये रिएक्शन आती है, तो 11th में तो इंपॉर्टेंट है। अब सुनो भाई, अरे बच्चों प्लीज पक्का करो अपना हाइड्रोकार्बन, 11 नंबर का चैप्टर है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या बताया जाता है कि कोई भी अगर मेरे पास एल्केन है, अब आप कहोगे एल्केन क्या होते हैं भाई। देखो, जब जब मैं R लिखता हूं तो मेरी कोई कार्बन चेन है, और जब जब मैं X लिखता हूं तो मेरा हेलोजन है। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ भी कार्बन चेन के साथ में हेलोजन, हेलोजन तुम लोगों को पता होने चाहिए, बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हेलोजन्स बुलाते हैं, ठीक है ना। 17 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं। और कार्बन चेन तो आपको पता ही है, कार्बन की भी हो सकती है, 2 कार्बन की भी हो सकती है। तो कोई भी एल्केन हो, मतलब RX मतलब क्या, इधर सुने, कार्बन चेन विद सम हेलोजन। अगर ये 2 मॉलिक्यूल हैं और रिएक्शन करना सीखो बस, और 2 सोडियम है, कितने सोडियम है बोलो 2, और साथ में लिखा हुआ आ जाए ड्राई ईथर, बहुत हाई चांसेस रिएक्शन के आपके पेपर में आने के। बातें नहीं तो आप लोगों को बस इतना सा कष्ट करना है कि 2 Na है ना, वो उसके 2 X ले जाएगा। 2 Na क्या करेगा, 2 X ले जाएगा अपने साथ, और बचेंगे सिर्फ 2 R। क्या बचेंगे, और सीधा बस R से R को जोड़ दो और 2 NaX को उड़ा दो बाहर। मैं इसको थोड़ा सा लिखने के तरीके से दिखाता हूँ कि आप लोग इसको कैसे समझ सकते हो। RX समझना, इसको बस लिखते वक्त बच्चे बहुत गलती करते हैं यार। RX, ये भी RX ड्राई ईथर, बताओ 2 RX है तो क्या होगा बताओ जरा, ऐसे करके निकलेगा 2 NaX, और बोलो क्या बन जाएगा जरा बताओ, R से R जुड़ जाएगा और 2 NaX बन जाएगा। कोई खास प्रॉब्लम ही नहीं है सर इसके अंदर। RX से RX कंबाइन हो इन द प्रेजेंस ऑफ 2 Na, 2 Na 2X को ले जाएगा और R से R जुड़ के बन जाएगा। इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन। इसको हम करके देखते हैं एक बार। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, CH3Cl प्लस में सोडियम और आया ड्राई ईथर। बच्चों अगर ये एक बार भी लिखा हुआ आ जाए ना, तो आपको खुद ही इसको 2-2 बना देना है कि इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या करेंगे, 2 Na 2 Cl ले जाएगा, क्योंकि NaCl तो बनता ही है, और CH3 से CH3 जुड़ जाएगा। तो बच्चों CH3 से CH3 आप लोग ऐसे जोड़ देंगे। समझते हैं, नहीं समझ पाए, समझ ही नहीं पाए। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर बताओ CH3 CH2Cl आया, इसकी मैं सारी बातें आपको बता दूंगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट। ड्राई ईथर, जरा बताना क्या बनेगा। ये 2 कर दो, ये भी 2 कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, आप लोग क्या करते हैं गलती एग्जाम देते हो। 2 Na से 2 Cl निकलेगा, ये तो लिख दोगे सबके सब, मुझे पता है 2 NaCl, लेकिन मार्क्स नहीं, मार्क्स इसका है। अब CH3 CH2 से सबको पता है CH3 CH2 जुड़ेगा, है ना। CH3 CH2 से CH3। अब सुनना क्या कॉमन मिस्टेक है, सब इसको ऐसे जोड़ेंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 भाई ऐसे। यही बात मैंने ड्यूरिंग द क्लास में बताई थी। कभी ऐसा हो सकता है कि बीच में CH3 आ जाए,
यार बीच में आने का मतलब है कि ये कार्बन इधर भी बॉन्ड बना रहा था उधर भी बना, 2 बॉन्ड तो थे ही कार्बन कार्बन से, 3 हाइड्रोजन में 5 बॉन्ड हो गए, ऐसा हो सकता है यार। और लास्ट वाले के 1 बॉन्ड पीछे 2 हाइड्रोजन, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। एक्चुअली में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बॉन्ड टूटा होगा यहां से Cl से, पहले वाले मॉलिक्यूल का भी और अजय पहले वाले मॉलिक्यूल का भी बॉन्ड यहीं से टूटा होगा और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का भी यहीं से टूटा होगा। तो जुड़ेंगे भी कहां से, जहां से टूटती चीजें वहीं से जुड़ती हैं, तो ये यहां से टूटे तो यहीं से जुड़ेंगे। मतलब आंसर ये नहीं आएगा, आंसर बोलो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन। समझ नहीं आया सर, पक्की बात है, सबको क्लियर है मैंने जो बात बोली है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जैसा मर्जी क्वेश्चन दे दे वुड्स का, या तो ये नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों को, सीधा बोलेगा वुड्स रिएक्शन लिख के दिखा दो, कर देंगे। कोई सी भी ऐसी रिएक्शन लिख के दिखा देंगे जिसमें ऐसा हो रहा होगा, या फिर वो आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को बोलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग सब बच्चे आंसर बताएं। करो करो अन्य क्वेश्चन कर दिया आप लोगों ने, क्या आंसर आया बताओ। तो ये टूटेगा और ये खुद से जुड़ जाएगा, मतलब क्या आएगा बोलो, CH3 CCH3 CH3। और ये अगर ये आंसर आप बना रही हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग और सही समझ चुके हो तुम वुड्स रिएक्शन कैसे होगी। क्लियर आगे बात। अब वुड्स का क्वेश्चन समझो जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। एक तो या तो वो बाय नेम आएगा वुड्स रिएक्शन लिख दो, या फिर आएगा कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द, ये लेफ्ट साइड दे देगा, राइट साइड आपको पूरी करनी होगी। और पहचान कैसे होगी, सोडियम और ड्राई ईथर उसकी पहचान होगी, रिएक्शन में सोडियम ड्राई ईथर और ये मिलेगा। अब ये थोड़ा सा ना एक पिक्चर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ इस रिएक्शन में ये चीज होती है, पेपर में दिखते ही आप लोग इसकी पहचान कर जाए। अब आप लोग एक ऑब्जर्वेशन लीजिए इसमें, मान लो कि मैं ये क्वेश्चन भी तुम्हें देता, मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन भी देता, तो तुम लोग इसका आंसर क्या करते, जल्दी बता दो। लास्ट तुम इसमें 3 कार्बन को फिर 3 से जोड़ देते और बोलो क्या बन जाता है, हेक्सेन। अगर अब आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करें, बहुत जरूरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं सर। मेरा यहां पर इथेन बना, जब मैंने 1 कार्बन वाला कंपाउंड लिया था, 1 कार्बन इधर CH3, तो इथेन बना, 2 कार्बन वाला बना। जब मैंने 2 वाला लिया तो ब्यूटेन बन गया 4 वाला, और जब मैंने 3 वाला लिया तो 6 वाला हेक्सेन बन गया। तो मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आई कि या तो रिजल्ट में इथेन आ रहा है C2H6, या ब्यूटेन आ रहा है C4H10, या फिर हेक्सेन आ रहा है C6H14, लेकिन ये बीच में ऑड नंबर वाले रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन क्यों नहीं बन रहा? ये 5 कार्बन वाला पेंटेन क्यों नहीं बन रहा? सोच सकते क्यों नहीं बन रहा? भैया आपने देखा ना, इथेन बना, ब्यूटेन बना, सीधा हेक्सेन बन गया। अगर मैं इस बीच वाली रिएक्शन को हटा दूं, अच्छा बीच वाली में कोई आप ये मत समझिए कि कुछ अलग हुआ है, देखो बीच वाली में कुछ अलग नहीं हुआ, बीच वाली में भी कुछ ऐसा ही है। 4 कार्बन ले लेके देखो 8 का रिजल्ट बना है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो रिजल्ट आता है मेरा ना, वो हमेशा हमेशा इवन नंबर से रिजल्ट आता है। उसमें कार्बन कितने होते हैं, इवन नंबर में होते हैं। अब इसका कारण बड़ा स्वाभाविक है, वुड्स रिएक्शन में एक्चुअली कार्बन की संख्या ना दुगनी हो जाती है, जुड़ जाते हैं वो एक दूसरे से ना। अगर 1 का दुगना करोगे तो भी कितना आएगा, 2, 2 का दुगना करोगे, 3 का दुगना करोगे। एक्चुअली में किसी भी चीज को डबल करते हैं ना तो रिजल्ट ऑलवेज विल बी इवन, रिजल्ट ऑलवेज विल बी इवन, ऑड रिजल्ट नहीं आता। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रोपेन, मान लीजिए 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, तो यस कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ सर एक पॉसिबिलिटी तो बन के आ रही है मेरे, क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मुझे 3 कार्बन वाला रिजल्ट बनाना है तो एक सेकंड मेरे को बोल रहा है, शोर होता है, पता नहीं कैसे बनाऊं। इसकी रिएक्शन करके दिखाओ आप लोग सारी चीज छोड़ो, ये रिएक्शन करके दिखाओ मुझे।
CH3 CH2Cl सोडियम्स, ये रिएक्शन करके दिखाओ, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। सोडियम जरूरी नहीं दो देगा, वो कुछ भी सोडियम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ ये तीन चीजें एक रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद हैं, तो व्हाट विल बी योर रिजल्ट? आप लोग ये बताएं। बच्चों प्लीज देखो, आप लोग डिस्टर्बेंस करेंगे उतनी ही कम रिएक्शंस होंगी। आप लोग चुपचाप से पढ़ते रहेंगे, मैं ज्यादा रिएक्शंस करा दूंगा, ज्यादा चीजें आप लोगों को बता दूंगा। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया अभी बोर्ड्स के अंदर, ये सारा क्लियर हुआ तुम लोगों को। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझो। व्हाई वुड्स रिएक्शन ऑलवेज गिव्स यू द नंबर ऑफ द रिजल्ट जो आएगा वो इवन में आता है, ऑड में नहीं आता। एंड इफ यू वांट कि हमें ऑड में रिजल्ट मिल जाए, क्या मिल जाए बोलो? ऑड में रिजल्ट मिल जाए। तो एक प्रॉब्लम समझना क्या होगा, ऑड में लाने के लिए मुझे एक दो कार्बन वाला लेना पड़ेगा, एक मुझे एक कार्बन वाला लेना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक दो कार्बन वाला और एक कार्बन वाला। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें होगी तो वही बात, 2 Na 2 Cl ले जाएगा, 2 Na 2 और बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 जुड़ जाएगा इसके CH3 से। तो बच्चे के बन तो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? बस आपको अगर 3 कार्बन वाला बनाना है तो फिर आपको 2 अलग अलग कंपाउंड लेने पड़ेंगे, एक 2 कार्बन वाला भी और एक कार्बन वाला भी। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने इन तीनों चीजों को इस मिक्सचर में लिया, आपने लिया CH3 CH2Cl, आपने लिया CH3Cl, आपने लिया सोडियम, तो अगर इन दोनों ने कॉम्बिनेशन करा, क्योंकि एक सोडियम थोड़ी ना है अक्षरा, एक सोडियम थोड़ी ना है, देयर आर लॉट्स ऑफ सोडियम। तो अगर इन दोनों ने कॉम्बिनेशन करा तो CH3 CH2 जुड़ गया CH3 से। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मॉलिक्यूल खुद से ही रिएक्शन कर जाए सोडियम की प्रेजेंस में? क्योंकि हम पढ़ के आए कि CH3Cl सोडियम की प्रेजेंट में खुद से ही रिएक्शन करके CH3 बनाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ मुझे। अगर इसने अपने आप से ही रिएक्शन दे दी तो बोलो क्या रिजल्ट भी आएगा? अगर इस मॉलिक्यूल ने अपने साथ ही कॉम्बिनेशन कर दिया, बिकॉज इसके लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी लाखों हैं और इसके भी लाखों सोडियम है, समझो मेरी बात को। तो अगर इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ये बनेगा, कुछों में इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ये बना, कुछों में इन दोनों की हुई। तो पढ़ा तो हुआ है कि अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कर गए तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये भी बनेगा और NaCl तो बनना ही है, कितना भी बने वो छोड़ो, लेकिन ये तो बनना ही है। तो आपको क्या मेरी ये वाली बात समझ में आ गई कि मैंने जो 3 चीजें ली उसके बाद मैंने ऐसे रिजल्ट्स क्यों बनाए? समझ नहीं आया? अच्छा, ऊपर वाले में एक ही क्यों बना रहा हूं? क्योंकि सर 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल सारे इसी के हैं तो खुद से ही जुड़ सकता है, बस और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ सुटेबल मेथड, सुनना मेरी लाइन को, नॉट अ सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर द alkanes having odd number of carbons, since this reaction produce a mixture of product. This reaction produce a mixture of product and hence the separation of the desired product become difficult. देखिए जब किसी रिएक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो जो मुझे चाहिए होता है उसको एक्सट्रैक्ट करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अरे आपको पानी एक्सेप्ट करना है, जैसे पानी के साथ बहुत सारी चीजें मिली पड़ी, तो पानी को एक्सेप्ट करना बोलो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सेम वही बात वो कहना चाह रहा है कि अगर वुड्स से आप लोग ऑड नंबर ऑफ रिजल्ट में कार्बन बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को 2 डिफरेंट अल्काइल्स, 2 डिफरेंट हैलोजेन्स लेने पड़ेंगे, जिसके कारण आपको मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? और मिक्सचर में से उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और मैं कह रहा हूं आएगा यही, नहीं आ रहा ना समझ में? तो आप लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? वो बोलेगा व्हाई वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर alkanes having odd number of carbons। पहले क्वेश्चन समझ लो। अच्छा, इवन वालों के लिए सुटेबल क्यों है? क्योंकि इवन वालों में एक ही प्रोडक्ट आता है, बाकी बस NaCl आता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। 2 कार्बन वाला बन जाता है, 4 वाला बन जाता है, 6 वाला बन जाता है। पर जैसे तुम 3 वाला बनाना चाहोगे तो तुम्हें एक कंपाउंड 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा और एक कंपाउंड 1 वाला।
तब कॉम्बिनेशन से 3 वाला बनेगा, लेकिन इस दौरान वो 2 वाला 2 से कंबाइन करके ये भी बनाएगा, 1 वाला 1 से कंबाइन करके ये प्रोडक्ट भी देगा। अरे हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स है, कुछ ने ये बना दिया, कुछ ने ये मिक्सचर बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है ये बात समझ में? पक्की बात है? तो मैं क्या बोलूंगा, टू प्रिपेयर alkanes having odd number of carbons पढ़ो पढ़ लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। बातें नहीं भाई, मैं आपको सीधा वो रिएक्शन बता रहा हूँ जो एग्जाम में मिलने वाली तुम्हें इस बार में। बोर्ड्स के आने के चांस बहुत हाई है और क्वेश्चन ये वाला आ सकता है उसके अंदर से। पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 तरीके से बोर्ड्स का क्वेश्चन बनता है। या तो वो आप लोगों को सीधा बोलेगा बोर्ड रिएक्शन लिख दो, क्या बोलेगा? बोर्ड रिएक्शन लिख दो। सेकंड क्या बोलेगा? कंप्लीट करके दिखा दो। 2 चीजें लिख के दे देगा, बोलेगा कंप्लीट करो। और तीसरा क्या बोलेगा? तीसरा एक क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा बोर्ड से कुछ नहीं आएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? पक्की बात है? हाँ करें ना नेक्स्ट? चलो, बोर्ड्स के बाद जो बहुत जरूरी रिएक्शन है उसका नाम है इसको अगर वो कभी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी बुलाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बोल दिया है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहा हूं। आप लोगों को ऐसी 15-16 रिएक्शंस कराऊंगा जो एग्जाम में आती है इस चैप्टर से, और सारी हिट करेंगे एग्जाम में। सुन लो, अब अगली रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसके नाम को पकड़ लो। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रो निकलेगा, हैलोजन निकलेगा, हाइड्रो निकलेगा मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, और हैलोजन निकलेगा, नाम हो जाएगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। होता क्या है चलिए सुन लीजिए। आपके पास फिर से वैसा ही कंपाउंड है जैसा अभी आप पढ़ के आए हो। मतलब कौन? हेलो अल्केन। मैं इनको हेलो अल्केन क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि इनमें हैलोजन होता है और एक अल्केन होता है, मतलब कार्बन चेन होती है और हैलोजन होता है। हेलो अल्केन बुलाता हूँ इनको। या इन्हीं को हो सकता है आपके स्कूल में टीचर्स ने अल्काइल हैलाइड बुलाया हो। अल्काइल हैलाइड कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नेम होता है, आईपीसी होता है। मैं आईपीसी बोल रहा हूँ। अब सुनो भाई आशीष, इनकी रिएक्शन में यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही लिखा हुआ आएगा AlC.KOH, ऐसे ही लिखा होगा अल्कोहलिक KOH। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में देखने को मिलेगा अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन आप लोगों को। और करना क्या होता है, अभी सिर्फ प्रोसेस में ध्यान देते क्योंकि मैकेनिज्म नहीं आना आपके एग्जाम में। तो इस कार्बन से निकलेगा हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन उससे हैलोजन निकालो, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा दो। इससे निकालो हैलोजन, बगल वाले से किसको बोलो? हाइड्रोजन को। और जब दोनों से निकल जाएगा, मतलब इससे Cl उससे H, तो HCl निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या H। अरे जैसे मार्कोवनी में जोड़ते हुए दोनों चीजें, यहाँ पर बस क्या करना होता है? निकालना होता है। अरे मार्कोवनी को कैसे करते हैं? H इस पे जोड़ते हैं मान लो, और Cl इस पे या Br इस पे, HBr जोड़ते हो, HCl जोड़ते हो, बात तो एक ही है। अरे समझते हो मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे जोड़ते हैं इसमें, इसमें निकालना होता है बस। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे निकालना है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या, तो थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा चीजें याद आ जाएंगी आप लोगों को। मैकेनिज्म में क्या हुआ था बताओ जरा, क्या हुआ था मैकेनिज्म में? क्या तुम जानते हो कि अभी इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड को लेके निकलेगा। याद करो, मैंने सब कुछ बढ़ा रखा आप लोगों को। क्लोरीन अगर बॉन्ड को लेके निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे जिससे बॉन्ड लेके निकला है। अब इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, ऐसे में पता आपको क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है? जिनको आता है बढ़िया है, जिनको नहीं आता कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बन गया था, याद आ रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वो H+ वहां से निकल जाएगा, और ये H+ जो निकला वो Cl- से मिलके बोलो क्या बना लेगा? HCl। जिन बच्चों ने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा हुआ ठीक है, बढ़िया बात है। नहीं आता छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन रिएक्शन करनी आनी चाहिए।
अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बातें नहीं, चलो करना इसको। जल्दी से कर दो। अल्कोहलिक क्यूवेच, हो गया? कुछ भी नहीं है। इससे Cl इससे H, बताओ क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या बोलो HCl। ये सब बताने के बाद भी अगर आप पेपर में नहीं कर पाए ना भाई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, जैसे से हो जाना पास में। सिंपल चीज बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, कुछ नहीं करना होता, एक कार्बन से हाइड्रोजन बगल वाले से H निकालना होता है, काम खत्म करना है। कंप्लीट द रिएक्शन में ज्यादा आता है, नाम से नहीं आता, कंप्लीट द रिएक्शन आता है। ये आपको दो चीज लिख के दे देगा, बोले कंप्लीट कर दोगे। इसके बाद एक और सुनो भाई, इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ, तो मुझे सब बच्चे तुम बताओ जरा, सेम रिएक्शन होगी बिल्कुल ऐसी, बस अब की क्या होगा, जैसे कि जहां Cl था आशीष, जहां पर हैलोजन था वहां पर OH होगा, अल्कोहल होगा मतलब, और लिया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तुम्हें करना कुछ नहीं, जिस कार्बन से OH निकालोगे उसके बगल वाले से बस H निकालोगे। अरे भाई जैसे Cl और H निकाला था, अब की क्या निकालोगे? OH और H। तो इधर से OH निकालो, इधर से H निकालो, मतलब वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? वाटर। तो इससे OH निकालो, देखो इस कार्बन में लगा हुआ है OH, और इसके बगल वाले से H निकाल दो, बताओ क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में। अरे अगर तुम्हें बना के देखना है तो ऐसा भी देख सकते हो कि CH2 के साथ एक H है, यहाँ पर CH2 के साथ OH है। बातें नहीं भाई, मैं कुछ ऐसे निकाल रहा हूँ, इससे OH और इससे H2 निकल गया, बन गया। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना मतलब अल्कोहल में से पानी को निकाल देना, उसका मतलब उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है। बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा? वही बात है, जैसे मर्जी कर लो। OH इससे गया, बगल वाले से H ले लो, इस वाले से H ले लो, बोलो कितना आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। दिस इज योर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज योर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो क्लियर होता है कि नहीं होता आप लोगों को ये वाला सब मुद्दा? पक्का? तो मैंने अभी तक आप लोगों को 3 रिएक्शंस करवाई है। वन इज वुड्स, द अदर वन इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH है, और दूसरा वाला मैंने आप लोगों को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल से कराया। मैं आपको बता दूं जो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ना, ये एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर लविंग होता है बहुत ज्यादा। H2SO4 बहुत वाटर लविंग होता है, पानी से बड़ा वॉलेंटली रिएक्ट करता है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसी में से भी पानी निकालने में हमारी मदद करेगा। तो अल्कोहल में से पानी निकलवाने में हमारी मदद करता है कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ आ गया यहाँ तक? सोच लो, कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी बताओ। आशीष, आसान है ना बिल्कुल? ठीक है, और इसको लास्ट में बिल्कुल याद करने वाली है, उसको लास्ट में लेते हैं। मैं मोटे मोटे याद कर सकते ठीक है। आ जाओ एक रिएक्शन और कर लो, एक रिएक्शन और कर लो। ये थोड़ा जानबूझ के ये वाली रिएक्शन देते हैं ताकि आगे रिएक्शन को ABCD करके प्रोसीड कर सके। सुन लो क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्केन विद Cl2 या विद हैलोजन। सुन लो, ये याद आ रहा है आप लोगों को? CH4 प्लस में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैं वही करवा रहा हूं जो एग्जाम में बन के आने वाली है। तो आप लोगों को बोल रहे हैं CH4 प्लस में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, अरे याद करो, और प्लस में HCl, बस। ठीक है, अगर ये 2 कार्बन का भी आया तो कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो एक Cl से, एक Cl जो बच गया वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ उससे कंबाइन होकर वो लोग क्या बना लेगा? HCl। तो एक अल्केन से ये वाली रिएक्शन थोड़ी ठीक ठाक आ जाती है कई बार एग्जाम के अंदर। तो ये वाली आप लोगों को करनी है, ऊपर वाली 2 आप लोगों को करनी है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मैं तुम लोगों को लेके आने वाला हूँ सीधा बहुत जरूरी पार्ट, अल्केन्स वाले पार्ट को। अच्छा, अगर आप समझे ना, सुनो, बातें मत करो यार,
अल्काइंस में ना एक रिएक्शन बीच में बड़ी खास आती है, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आप लोगों की फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये वाली रिएक्शन दिखाई दो, 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं और किससे पास होते हैं बोलो, रेड हॉट आयरन ट्यूब से at 873 Kelvin, so it will gives you benzene। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखें कि इथाइन मॉलिक्यूल जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास होता है तो आप लोगों का क्या बन जाता है बोलो, बेंजीन बन जाता है। तो ये मैं सीधे वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाने वाली है। समझ आ गया यहाँ तक का? कुछ डाउट है? मैंने अभी आप लोगों से जो बातें करी है सुन लो। मैंने आप लोगों से बात करी है वुड्स रिएक्शन की, मैंने आप लोगों से बात करी है डीहाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन की, बातें नहीं। मैंने बात करी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, और मैंने बात करी है आपसे इसको पूरा करना, एक बार इसको पूरा करना। कंप्लीट द रिएक्शन। अजय इधर ध्यान दो। CH3 क्वेश्चन है आप सबके पास। जल्दी करो। करो करो करो। अगर सीबीएसई ने ऐसा क्वेश्चन दिया तो 5 नंबर बना के दे देगी आप लोग। कर दो। सारा तो करा रहे हैं। ये तो मैंने कराया मार्कोवनी को, एंटी मार्कोवनी को, मोनोलिसिस और वुड्स सारे सारा यही कराया था। बताया क्लास में तो चलिए कुछ बड़ी बात हिमांशु आते ठीक है। चलिए कुछ नहीं है आप लोगों को। अगर देखो ऐसा क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और हर साल ये क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा 5 चीजें बना के 5 नंबर मिलते हैं। आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ। ए बच्चों प्लीज
ए जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, जिसको याद होगा क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो वो सीधा बना देगा जो ए कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, CH3 CH2 Cl। सही है, तो सोडियम इसको डबल कर देगा, ठीक है। फिर अल्कोहलिक KOH आप लोगों को पता है वाटर, इससे हैलोजन इससे H निकलवा देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओए शोर कर रहे हो यार आप लोग। अब एक चीज सुन लो, वाटर के एडिशन अभी मैंने रिवीजन में नहीं बताया, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास मैंने अल्कीन में वाटर कैसे ऐड होते बताया था। सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल होता है अगर आपको आता है तो। अंजलि जैसे आप लोग मुझे बताओ बच्चों, एक पंखा बंद करो, शोर हो रहा है, मैं पंखा नहीं चला, नो शोर करो, बंद कर दो कोई वाला, लास्ट से बंद करो, क्योंकि आप लोग चुपचाप नहीं पढ़ाई करते हो तो पंखा रहने दो ऐसे, चुपचाप पढ़ लो तो मैं चला भी दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे तो नहीं रहने दो, हल्ला ज्यादा मत। ये आपके पास अल्कीन है, इसका रिएक्शन किससे हुआ, तो आपको पता है मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, बताना जरा मार्कोवनिकोव क्या कहता है, ज्यादा H वाले पे H जाएगा, कम वाले पे क्या जाएगा, Br। ज्यादा H वाले पे H जाएगा, कम वाले पे क्या जाएगा, Br। कुछ ऐसा बनेगा, यही तो बात है ना। यस, अगर इसी की रिएक्शन वाटर से हो, किससे हो बोलो, वाटर से, वाटर भी H2O है जैसे कि, तो H2O में भी दो चीजें होती है, जैसे उधर क्या होता है H+ और Br-, वैसे यहाँ पर भी क्या होता है H+ और बोलो क्या होता है OH-, जैसे वहां H और Br है, यहाँ पर क्या है बोलो H और OH। सेम मार्कोवनिकोव ही करना है, क्या करना है, मार्कोवनिकोव, मतलब ज्यादा H वाले पे H और कम H वाले पे OH। तो मुझे बताना जरा क्या आंसर आएगा, कम H वाले पे OH और ज्यादा H वाले पे H। समझ नहीं आया, सेम जैसे HBr ऐड होता है वैसे H2 ऐड होता है। अल्कीन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, अल्कीन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एडिशन इतना आसान होता है ना, बातें नहीं। अगर इसी के अंदर तुम लोग H2 जोड़ोगे, बताना कैसे जोड़ोगे, एक H इस पे एक H इस पे, Br2 जोड़ोगे, एक Br इस पे एक Br इस पे। प्रॉब्लम किसकी होती है बोलो, HBr जैसे की, H2SO4 जैसे की। बताओ इनमें कौन सा रूल लग जाता है, मार्कोवनिकोव। कौन सा बोलो, कि H जाएगा ज्यादा वाले पे, Br जाएगा कम वाले पे, H जाएगा ज्यादा वाले पे, OH जाएगा कम वाले पे। सेम अगर आपको एक और याद करना, मैं याद दिला देता हूँ, H2SO4 ऐड करो इसके अंदर, क्या ऐड करो बोलो, अब मुझे बताना जरा फिर से बताओ, H2SO4 दो चीजों में स्प्लिट होगा, एक H+ और एक क्या बचता है बताओ जरा, HSO4-, HSO4-। समझे नहीं मेरी बात, और जैसे इसमें से H और Br है, इसमें H और OH है, इसमें H और HSO4 है, H और सब में मार्कोवनिकोव लगाना है, सब में क्या लगाना है, ज्यादा वाले पर H और कम वाले पर जो बच गया बाकी का वो, इसमें Br बच गया Br जोड़ दिया, इसमें OH बच गया OH जोड़ दिया, इसमें H के बाद HSO4 बच गया HSO4 जोड़ दिया। समझ भी आ रहा है, तो बोलो क्या आएगा, CH3, इस CH के ऊपर बोलो क्या आएगा, HSO4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा ये। तो अल्कीन की 6 रिएक्शन थी, याद करो, एक ये रही, दूसरी ये रही H2 वाली, तीसरी H2SO4, चौथी H2 वाली, पांचवी Br2 वाली, सेम ही तो होगा, H2 एक H पे एक H पे, Br2 एक Br इस पे एक Br इस पे, एक ओजोनोलिसिस था, याद आ रहा है, अरे ये सब तो पढ़ा है भाई। तो मुझे बताओ जरा, ए बच्चों प्लीज, मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, इस बार लफड़ा नहीं है क्योंकि दोनों में बराबर H है, तो मेरी मर्जी, मैं किसी में भी H जोड़ूं, किसी में भी OH जोड़ूं, तो मैंने इस पे H जोड़ दिया, उस पे OH जोड़ दिया, कोई बराबर है, बराबर की केस में आप जैसे मर्जी चल सकते हो। अब ये बन गया अल्कोहल, और अल्कोहल कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट हो जाएगा और आंसर बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड। कभी भी ये फ्लोचार्ट जब आएगा ना आप लोगों को, तो रिएक्शन सारी NCERT की ही होंगी, लेकिन ये फ्लोचार्ट्स करने के लिए आप लोगों को सारा चैप्टर आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बताओ, क्योंकि क्या पता कोई ऐसी रिएक्शन उन्होंने दे दी हो जो हमने अभी ना करी हो डिस्कस ना, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास करेंगे। तो आप लोग पढ़ के सारा जाइए, बट इन पे ज्यादा फोकस रखिए जो मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली बात बस आपको ध्यान रखनी। चलिए अगला सुनो, अब यहां से तो एक कंफर्म्ड क्वेश्चन है भाई, इस पार्ट से तो कंफर्म्ड है, कंफर्म मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो भाई कंफर्म्ड है, जैसे मर्जी करके चले जाओ आप लोग। नाइट्रेशन बातें नहीं, दूसरा है, मतलब इसको तो भैया लिख लिख के प्रैक्टिस कर जाना, कंफर्म्ड आना है, मतलब इसके ऊपर कोई 1% भी डाउट नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को।
सबके स्कूल मैं बता रहा हूँ, चाहे प्राइवेट पढ़ रहे हो चाहे गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, यहाँ से आप मिनिमम 2 मार्क्स उठाओगे, मिनिमम 2 मार्क्स बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बाय नेम रिएक्शन आएगी आप लोगों को। एक होगा नाइट्रेशन, एक होगा हैलोजिनेशन, एक होगा फ्रिडल क्राफ्ट। बातें नहीं, आती नहीं बस ये तुम्हें आता तो फिर तो तुम हो जाओगे। अब सुन लीजिए भाई, अगर पेपर में बाय नेम रिएक्शन आती है तो इनमें से कोई भी 2 रिएक्शन बाय नेम आपको वो एग्जामिनर पूछ सकता है। नेम रिएक्शन का मतलब होता है नाम ले देगा रिएक्शन, लिख देगा इन रिएक्शंस के बारे में लिख के दिखाओ, लिख देगा ऊपर वुड्स रिएक्शन, तो आपको वुड्स लिखनी है। फिर दूसरे नंबर पे दे देगा 3 देगा, मान लो ऐसे, पहली वुड्स रिएक्शन लिख दो, दूसरी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिख दो, तीसरी नाइट्रेशन लिख दो। तो 3 रिएक्शन लिखेंगे, 3 मार्क्स मिलेगा आपको, रिएक्शन का 1 नंबर मिलेगा आप लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत सिंपल होता है, सिर्फ रिएक्शन लिखनी होती है। आपको जब मैंने रिएक्शन करवाई थी तो मैंने इसका मैकेनिज्म भी कराया था, फिलहाल मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा। अगर आप मैकेनिज्म करना चाहते हो तो आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, मैं रिएक्शन कराऊंगा फिलहाल में। आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को किसी भी रिएक्शन में इन दोनों की प्रेजेंस दिखती हो, इन दोनों की, कभी भी 12th की क्लास तक भी बता रहा हूं, कभी भी किसी रिएक्शन में दोनों साथ में है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO2+। सीबीएसई 12th क्लास 2024 के अंदर रिसेंटली भी एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जिस समय पर रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ रिएजेंट मौजूद है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? ऑप्शंस थी NO2, ऑप्शंस थी NO2+, ऑप्शन थी NO+, ऑप्शन थी NO2-, ऐसे ऑप्शंस थी। तो जिस बच्चे को पता था ना कि क्या है तो NO2+ था। अगर 12th के में कैसे आ रहा है 11th की रिएक्शन, 12th में भी सेम रिएक्शन है, सेम दोबारा से नाइट्रेशन वगैरह सब पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तो ये बात बस पता होनी चाहिए आप लोगों को, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। दूसरी चीज ये बातें नहीं, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, बातें नहीं। अगर Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, तो मैं आपको बता दूं AlCl3 ना बस एक Cl को निकाल लेता है, बाकी वाले Cl को छोड़ देता है एक Cl को, तो बन जाता है एक Cl+, इसमें से एक निकलता है Cl+, और एक Cl को ले जाता है AlCl3। दूसरा वाला यहाँ पर क्या होगा? CH3Cl। सुन लो, अगर ये मौजूद हो फिर से ये वही काम करता है, एनहाइड्रस AlCl3 Cl को ले जाता है, बाकी का बच जाता है CH3+। क्या बच जाता है? CH3+। अगर R का हो CH3COCl और दे रखा हो बच्चों इन्होंने एनहाइड्रस AlCl3, तो आप लोगों को फिर Cl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CO+। अगर आप लोगों को दिया हो H2SO4 या फिर H2S2O7, दोनों में से कुछ भी दिया हो, तो दोनों सूरत हाल में आपको निकालना है एज अ इलेक्ट्रोफाइल SO3H+। SO3H, तो ये 5 चीजें ना बिल्कुल पहले रख लीजिए चाहे। हालांकि ये निकले कैसे हैं मैंने ड्यूरिंग द क्लास ये भी बताया था कि ये निकले कैसे हैं, मैंने इनका मैकेनिज्म समझाया था, बट अभी जरूरत नहीं है, अब हम मेन बात कर रहे हैं सारी की सारी। तो भैया कॉन्क HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या निकलेगा? NO2+। याद करो इसमें क्या निकलेगा, इन 3 कर देखो एक साथ याद हो जाएगा। कैसे? Cl निकाल के बाकी बचा लो, Cl निकाला Cl+ बच गया, Cl निकाला CH3+ बच गया, Cl निकाला CH3CO+ बच गया, हो गए तीनों याद? सिंपल, तीनों को देखते के साथ ही बचाना है, Cl को निकाल दो, बाकी जो बच गया वो प्लस में। और इसका बस ध्यान रखो SO3H, क्या बनेंगे? SO3H+ का। अब कुछ नहीं करना, जिससे भी रिएक्ट कर रहे हो उसका जोड़ दो। जैसे बेंजीन है, इसमें से क्या निकला था? NO2, तो बेंजीन के साथ NO2 जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ NO2 जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया बोलो? नाइट्रेशन। क्या हो गया? इस रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन है। हालांकि इसमें वाटर भी निकलता है, वाटर निकलते हुए H2SO4 आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर कैसे निकालता है वो छोड़ दो, लेकिन बस याद रखो। दूसरी बात, इसमें बोलो क्या जुड़ेगा? इसमें Cl आएगा बिकॉज़ Cl+ आया था। इसमें बोलो क्या आएगा? CH3 निकला था, CH3 जुड़ जाएगा। इसमें बोलो क्या आएगा? क्योंकि सर Cl निकला था, COCH3 बचा था, COCH3 देख लो। और इसमें बोलो क्या आएगा? SO3H। क्या आएगा? इनके साइड प्रोडक्ट है सबके HCl, HCl और ऐसा इसलिए HCl क्योंकि यहां से Cl निकला तीनों में, और H रिप्लेस हो गई तो बेंजीन पे जुड़ा हो कुछ
अरे बेंजीन पे जब कुछ जुड़ा होगा तो H को हटाया होगा ना, तो वो H और इनका बचा हुआ Cl बना लेता है HCl। तो ये 5 रिएक्शन भैया बिल्कुल दिमाग में सेट करके जाना पेपर के अंदर कि आपको 2 नंबर कम से कम ये रिएक्शंस दे जाएंगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर 5 नंबर में पूछा गया, बिल्कुल पिछले साल आपके गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें बस एक रिएक्शन ऐसी है जो आप लोगों को मैंने ड्यूरिंग द क्लास कराई होगी, अभी नहीं बताई है, बता देता हूँ। उसी पे ही बच्चा फंस जाता है अगर वो घर से सारा कुछ नहीं पढ़ के जाता है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये आया था, आइडेंटिफाई A B C D E और रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O से बनेगा A। मैं आपको बैक ट्रेसिंग भी सिखाता हूं अगर आप लोग थोड़ा सीख पाए तो। रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब बच्चों प्लीज। B Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है एग्जाम में। अभी मैं आपको बताता हूं पेपर में जब फंस जाओ तो बैक ट्रेसिंग कैसे करनी है। डी कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, कॉन्क H2SO4 और हीट। ई पता है 3 मार्क्स बने अभी लास्ट वाली से, इस लास्ट वाले से 3 मार्क्स बना रखे इधर उन्होंने, 3 मार्क्स। कैसे? ये क्वेश्चन जब आया तो 5 नंबर का आया। अब सुनिए जरा, आप कहेंगे सर ये कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, ये तो अभी आपने बताया नहीं रिएक्शन, ड्यूरिंग द क्लास करा होगा ये रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है सुन लो पूरी बात। जो कैल्शियम कार्बाइड है ना प्लस में H2O है, C2H2 देख रहे हो, C2H2 बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। C2H2 बनता है और कैल्शियम, C2H2 कौन होता है? अरे C2H2 इथाइन होता है। क्या होता है बोलो? इथाइन। अब सारी बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि हेमंत इधर मान लो कि तुम्हें पहली रिएक्शन नहीं आती थी, फिर भी नंबर नहीं कटते, मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम सोच जाते इस बात से कि एटलीस्ट इतना तो सर ने बोला था इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कि जब ट्रिपल बॉन्ड वाला ये इथाइन रिएक्ट करता है किससे आशीष? रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो आपकी बोलो क्या बनती है? क्या रेड हॉट आयरन ट्यूब करके मैंने कोई और रिएक्शन पढ़ाई तुम्हें? सिर्फ एक ही पढ़ाई थी ना कि बेंजीन कब बनता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से, जब इथाइन रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है? तो बच्चा बैक ट्रेसिंग करता कि जब ये रेड हॉट आयरन ट्यूब दिया हुआ है तो अगला बेंजीन बनना है और डेफिनेटली पीछे वाला क्या होगा? इथाइन। चाहे रिएक्शन आती हो चाहे ना आती हो, मैं बैक ट्रेसिंग करके इसका अंदाजा लगा लूंगा कौन है, चाहे मुझे रिएक्शन बताना है। नहीं समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि हो सकता है आपको बीच वाला स्टेप ना पता हो, लेकिन अगला वाला देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते पिछला वाला क्या होगा। नहीं आया समझ? पक्की बात है। तो ये रिएक्शन वैसे तो जब आप पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर करेंगे, देखो जब मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा ना तो उसके बाद हाइड्रोकार्बन 40% ही और बचता, 60% तो मैं इंपॉर्टेंट में करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो 40% वाला जो कंटेंट आप करेंगे ना पूरा वीडियो सारा का सारा देख लेंगे तो और ही बढ़िया। अभी मैं कन्फर्मर्स भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी खत्म करा के ही हटूंगा इस चैप्टर से। फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कल नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे हमारे। यहां तक की बात आप लोग क्लियर है कि ये जो ए कंपाउंड बनेगा, सब बच्चे मुझे बताओ क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड। किसी को इसमें आपत्ति है? या तो ये याद होगी और या ये याद नहीं होगी, तो इतना जरूर पता होगा रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ एक ही रिएक्शन है जिसमें इथाइन लेते हैं। योगिता बात समझ में आ गई? अब अगर ये इथाइन और रेड हॉट आयरन ट्यूब है तो मुझे बताओ अगला कंपाउंड क्या बनने वाला है? बेंजीन। अगला बनने वाला बेंजीन। अब क्या है? अब तो हेलोजिनेशन है। क्या है बोलो? हेलोजिनेशन, जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? Cl। मुझे बताओ CH3COCl में क्या होगा? Cl निकल जाएगा। बोलो बेंजीन के सर के ऊपर क्या आ जाएगा? CO। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल जुड़ता है, इसमें क्या आता है? SO3H। 5 नंबर देता और मैं बता रहा हूं विद इन 1 मिनट आंसर होता है पूरा। विद इन 1 मिनट आप ABCD E लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा अगर आपको चीजें पता है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? इसलिए बोल रहा हूं हाइड्रोकार्बन बहुत जरूरी चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन में आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं अगर आपने ढंग से रिएक्शंस में मेहनत कर ली है। क्लियर हो गया? अगली बात बताऊं, ठीक है सना? नहीं आया समझ में? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? ये तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था पिछले साल क्या आया था। अब आगे सुनो, आगे सुनो, बातें मत करो प्लीज। और सुन लो, वैसे मैं रेडॉक्स की बैलेंसिंग करा दूं आप लोगों को। अब जो इस चैप्टर के मतलब केमिस्ट्री के पेपर तक हम लोग GOC, हाइड्रोकार्बन और रेडॉक्स सेकंड बुक के तीनों चैप्टर कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट बुक के अब आप लोग ट्राई करो, घर पे बैठ के कर लो। सब करा रखा उसके थर्मोडायनामिक्स के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ऐसे लोग कर लो, सबको ट्राई कर लोगे ना वीडियो से। आना भाई एक बार, अरे बस रुक जाओ। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप
अटैच टू बेंजीन रिंग। क्या मतलब है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का? भाई बहुत जरूरी है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इस चीज को, मैंने डिटेल में क्लास में बताई है। अगर बेंजीन के साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ आ गया, कोई ग्रुप लगा हुआ आ गया, अच्छा अब तक जो मैंने तुम्हें 5 रिएक्शन कराई थी, योगिता 5 रिएक्शन कौन सी? नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन और क्या बोलो सल्फोनेशन। इन पांचों में मैंने सिर्फ बेंजीन लिया था। क्या लिया था बोलो? बेंजीन। अब मैं बोल रहा हूं कि बेंजीन के साथ अगर ऑलरेडी कुछ लगा हुआ आया हुआ है, या तो है ईडीजी लगा हुआ है। ईडीजी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। या कभी ऐसा ग्रुप भी आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ये विड्रॉ करते हैं और ये बोलो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, फिर जो हमारा जैसे कि कौन नाइट्रेशन में कौन आता है? अंजलि नाइट्रेशन में कौन आता है? NO2। कौन आता है? तो NO2 यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां तो कोई लगा हुआ है। फिर ये डिसाइड करता है कि कहां पर आके जुड़ेगा, और उसका एक प्रोसीजर है जो मैं बताऊंगा विद इन 2 to 3 मिनट्स तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या चीज है। पर ध्यान सुनना। हाँ भाई इधर से, अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं? आ जाइए। अगर बेंजीन के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मान लो OH है, अब मुझे कैसे पता कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? मैंने इसका एक सिंपल रूल बताया तुम्हें, तो एक तरीका बताया था। बताओ क्या तरीका था, किसको पता है? हाँ दिव्यम, बस इतना चेक करना होता है बहुत बड़े दिव्यम, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसके पास लोन पेयर है कि नहीं, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। पढ़ नहीं रहे सारे के सारे। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 2,6 का वैलेंस बनता है, मतलब 6 इसके बाद वैलेंस में होते हैं। 6 इसके पास क्या होते हैं? जिसमें से कितने बॉन्ड में इस्तेमाल हुए? बस 2, 4 नहीं, 2 ही हुए। 2 तो उनके भी तो है ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 4। अक्षत नहीं आ रही बात समझ में? समझो मेरी बात को। क्या ऑक्सीजन के पास अपने वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे पड़े? सर बचे पड़े। और सुनते चलो, सुनते चलो, ये होते हैं ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सुनते चलो। अगर आया क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शिवम 2,8,7 7 होते हैं सर। कितने यूज कर चुका है? सिर्फ 1। तो बोलो कितने बचे हुए? सर एक्स्ट्रा बचे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जिसके बाद एक्स्ट्रा बचे हैं वो क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। चलो इसका बताना। अब आपको सर क्यों करना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला सीन? चिंता मत करिए, सुनते चलिए आप लोगों ने, ये पहले भी मैंने करा रखा आप लोगों को। अब बताना NH2 में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 2,5 वैलेंस शेल में कितने? 5। 5 में से कितने बॉन्ड बना चुके हैं? 1 और 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है। तो जिनके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बोलो क्या है? डोनेटिंग। क्या है बोलो? जितने भी डोनेटिंग हैं, सुन लीजिए, जितने भी डोनेटिंग हैं, ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां जुड़वाएंगे? अपनी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। बस 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 यही टारगेट करवाएंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। यहां जोड़ोगे और यहां जोड़ोगे। अब आप लोग कहोगे सर कैसे एक साथ जोड़ दे? नहीं, एक कंपाउंड इधर जोड़ के बनाओगे, एक कंपाउंड इधर जोड़ के बनाओगे। दिखाता हूं मैं कैसे। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आया कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, मुझे बताओ दोनों से क्या निकलेगा? NO2। क्या निकलेगा? NO2। और वो NO2 कहां जाएगा सर? डोनेटिंग्स के केसेस में, डोनेटिंग्स के केसेस में अटैक कहां होता है? ऑर्थो पे। ऑर्थो होती है जो बगल वाली पोजीशन होती है, पैरा सामने वाली होती है और मेटा ये वाली होती है। याद आ रहा है? अरे यार ये सब पढ़ा रखा है। तो मुझे बताओ कहां पर अटैक होएगा? हम कहेंगे सर कुछ तो ये वाले कंपाउंड बनेंगे और कुछ पैरा वाले भी बनेंगे। कुछ अरे जैसे 1000 मॉलिक्यूल्स है तो 700-800 ये वाला बनाते हैं, 200-300 ये वाला बनाते हैं। पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपके जो अटैक हुए वो कहां पर हुए बोलो? ऑर्थो पर और पैरा पर। दोबारा सुन लो, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, लेकिन रिएक्शन कोई और आ जाए। मैं कह रहा हूं रिएक्शन से कोई टेंशन ही नहीं है। बताओ ये कौन क्या निकाल के देता है? CS3। क्या निकाल के देता है? अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आज कन्वर्जन तो नहीं हो पाएंगे, बट नेक्स्ट क्लास में जो कन्वर्जन कराऊंगा तो इसका जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग तरीके से पढ़ के जाओ इसको आज। तो CS3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, मुझे बताओ जरा क्या निकलेगा इसमें से? CS3 पढ़ा है तो अभी। अब वो कहां जाएगा? अगर सिर्फ बेंजीन होती तो मैं कहीं भी छोड़ देता, अगर सिर्फ बेंजीन होती, लेकिन बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है। अगर कुछ लगा हुआ है तो चेक करना पड़ता है डोनेटिंग है या विड्रॉइंग। अगर डोनेटिंग है तो वो कहां जुड़वाएगा? अक्षत नहीं आ रहा समझ में? ऑर्थो पर और पैरा पर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये वाला बताओ।
CH3COCl, कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो क्या निकलेगा? CH3CO। क्या निकलेगा? तो इसके ऑर्थो पर COCH3 और इसके और कहीं नहीं जोड़ सकते आप लोग, मैं बस बता रहा हूं, और कहीं नहीं जोड़ सकते आप लोगों को ऑर्थो और पैरा पे ही जोड़ना है। अगर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है डोनेटिंग और कुछ नहीं लगा हुआ फिर तो जोड़ दो कहीं। अभी जो मैंने पीछे केस कराए तुम्हें ये वाले, इनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था बेंजीन पे, सीधा जोड़ दिया मैंने। लेकिन अगर बेंजीन के साथ में कुछ लगा हुआ है तो इट विल डिसाइड वेयर द अटैक गोज ना। तो हमने बोला कि अगर डोनेटिंग है तो अटैक होने वाला है कहां पर? ऑर्थो पर और पैरा पर। और सिंपल सी बात है, अगर विड्रॉइंग है ना तो सीधा अटैक पता है कहां पर होगा? मैटा पर। कहां पर होगा? दिस साइड पर, बस और किसी पे नहीं होगा। मतलब इस केस में दो आंसर आते हैं, सुन लो दो आंसर आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ता है और इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ता है? सुन लीजिए सॉरी यहां जुड़ता है। एक ऑर्थो वाला आता है और एक पैरा वाला आता है। और इस केस में सिर्फ एक ही रिजल्ट आता है, बोलो कौन सा? मेटा वाला, यहां वाला, बस और कुछ नहीं लिखना होता। अब आपको सर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, आज ये समझा देता हूं। मान लो एक कंपाउंड आ गया CHO, सुन लो। अब CHO सबको बनाना आता है यार, ये तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम्हें CHO बनाना नहीं आता, फिर तुम यहां तक वैसे भी नहीं पहुंच पाओगे। CHO में यार पता होना चाहिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन ऐसे होता है। चलो भाई, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच एटम है कौन है? बोलो कार्बन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? रेहान, 4 वैलेंस होते हैं कार्बन के पास। अरे 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है यार। 4 में से काउंट करो कितने बॉन्ड में यूज हो चुके हैं? 1 2 3 4, चारों। कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूं बस इतना चेक कर लो, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये कैसा डायरेक्टिंग हो गया? मैटा डायरेक्टिंग। कैसा हो गया बोलो? सिंपल। तो मुझे बताना जरा, अगर अब ऐसे में HNO3 और H2SO4 दे दिया तो कहां पर अटैक होगा? सिर्फ मेटा पे अटैक होगा। मेटा पे ऊपर CHO है, नीचे आ जाएगा NO2। मेटा पर क्या आ जाएगा? नहीं पल्ले पड़ा ना। चलो इसका बताना। NO2 होता है। अब NO2 ऐसा होता है, मैं तुम्हें बताऊं। NO2 तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा होगा। NO2 ऐसा होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 5, 1 2 3, चौथा एरा, और इस एरो का मतलब होता है दे चुका, तो 5 यूज हो चुके हैं। अब तुमको सर में तो याद नहीं है तो रट लो। NO2 क्या होता है? विड्रॉइंग होता है। NO2 क्या होता है? विड्रॉइंग होता है। याद कर लो, NO2 विड्रॉइंग होता है। यही आता है जब भी आएगा NO2 विड्रॉइंग होगा, ठीक है ना। बाकी डोनेटिंग वाले बहुत इजीली पहचान में आते हैं, इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, नहीं बच रहे विड्रॉइंग है। और विड्रॉइंग है तो बोलो क्या होगा? अगर ऊपर NO2 लगा हुआ और ये रिएक्शन आ जाए, मैं कह रहा हूं रिएक्शन कोई सी भी आ सकती है इन 5 में से। सर मुझे बस ध्यान रखना है जो निकलता है वो कहां जुड़ेगा? ऐसे केस में मेटा पे जुड़ेगा। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना, मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं 3 नंबर फाइनल होंगे, 2 नंबर वहां से और 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी निकल सकता है। मतलब या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से या इसमें से मिला के तो 2-3 नंबर का बनना ही बनना है कंफर्म। और बस तुम्हें उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो पहले वाले में तो सेकंड वाले में तो देखना होता है कि डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। क्लियर हो रहा है? एक और मैं दिखा देता हूं, इनके अलावा तो कोई बनता भी नहीं है। मुझे बताना जरा CN कैसा ग्रुप है? CN, अब CN में तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। कार्बन के साथ नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। करे कैसा नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते, 4 यूज हो चुके हैं। कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं है तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? नहीं है तो सर अटैक एट मेटा, तो मेटा पर अटैक। ये चीज एक बस एक्सेप्शनल जो है ना, एक्सेप्शन जो है बहुत बढ़िया, बच्चों को याद है जो पढ़ा रहे हैं। ये जो CH3 होता है ना, ये जो CH3 होता है, बस ये ध्यान रखना है इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, बट ये फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है बोलो? ये है एक्सेप्शन, ये है बस एक्सेप्शन। मतलब कि अगर बस CH3 लगा हुआ आ जाए तो हमेशा डोनेटिंग होगा, हमेशा। अब डोनेटिंग मतलब कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है बोलो? अब यार देखो यार, आप समझो इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बार बोलूंगा, ढंग से सुन लेना। सबसे पहली चीज तो सब दिमाग में इसको फिट करो, लिखो मतलब सब बच्चे बोर्ड पे देखो। ये 5 चीजों के होने पर, इन 5 चीजों के होने पर आप लोगों को ध्यान रखना, ये सब निकलता है। अब ये सब अटैक कहां करता है? अगर सिर्फ बेंजीन है तो कहीं भी जोड़ दूंगा, सिर्फ बेंजीन है तो कहीं भी जोड़ दूंगा, ऊपर जोड़ी साइड में जोड़ी कहीं भी जोड़ी, अकेले बेंजीन में कहीं जोड़ सकते हैं। समझ रहे बात को? सबसे ऊपर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेंजीन के साथ कुछ लगा हुआ है तो अब या तो अटैक ऑर्थो और पैरा पे होगा, तो दोनों बनेंगे, ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी, या सिर्फ कौन सा बनेगा? मेटा वाला। अब जो आपको कौन सा बनाना है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि बेंजीन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है डोनेटिंग है या विड्रॉइंग।
डोनेटिंग का क्या तरीका होता है पहचानने का, मैंने आपको ट्रिक बता दी उसकी, और विड्रॉइंग का भी क्या तरीका होता है वो भी ट्रिक बता चुका हूँ। थोड़ा सा इतना तो आइडिया आप पेपर में लगा लेंगे कि डोनेटिंग है या विड्रॉइंग। और जैसे ही आपको पता लग जाए डोनेटिंग है तो दो आंसर बनाइएगा, एक ऑर्थो पे अटैक करके और एक पैरा। और जब आपका विड्रॉइंग दिखे तो आपको सिर्फ एक आंसर बनाना है, मेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्या रिएक्शंस आज हम लोगों ने करी हैं? बहुत सारी रिएक्शंस करी हैं, अगर आप लोगों को ध्यान से आए तो। आपको बहुत मेजर कंटेंट्स करा दिया गया है अभी चैप्टर का। आपको वुड्स रिएक्शन करवाई थी आते के साथ ही, इससे रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। आप लोगों को डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाया था। आप लोगों को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाया था, जो कि याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है। फिर आप लोगों को रिएक्शन ऑफ अल्केन विद Cl2, बातें नहीं, रिएक्शन ऑफ अल्केन विद Cl2 करवाया था, याद है ना? फ्लोरीन आके रिप्लेस कर देगा। और क्या था? बस एक और रिएक्शन कराई थी अल्केन की, मुझे याद आ रहा है। एक रेड हॉट आयरन ट्यूब आया था, ये वाली रिएक्शन में लिख दिया सीधा, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। इंपॉर्टेंट है, देखो इसीलिए कह रहे हो पिछले साल आ भी लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितनी है बोलो? 5 कौन कौन सी बोलो? नाइट्रेशन, ये बातें नहीं, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, असाइलेशन, फिर बातें हो रही हैं सल्फोनेशन। और मैंने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताया कि अगर बेंजीन के साथ कुछ लगाओ तो क्या करना है। अब आप लोग मुझे बस ये बताओ, जितनी बोर्ड पे लिखी हुई है आपने रिएक्शन देखिए, बन रही है बात इनकी या नहीं बन रही? कुछ ये पांचों चीजें आप लोगों को समझ में अच्छे से आई होंगी जो मैंने बताई। क्वेश्चन कैसा आएगा फिर में? इधर या तो आएगा लिखा हुआ राइट रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तीनों रिएक्शन आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। तो लिख देना बेंजीन जमा ये जोड़ देना, पहले वाली लिख देने को दिक्कत नहीं, बाद वाली को याद है तो बाद वाली लिख देना। समझ में आ रही बात? लेकिन वो सब आपकी उन्हीं, मतलब बाद वाली का मतलब ये है, ये रिएक्शन भी नाइट्रेशन ही है, इसी में NO2 जोड़ना नाइट्रेशन है, चाहे सीधा बेंजीन में जोड़ो या बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ उसमें जोड़ो, वो नाइट्रेशन ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? है ना? तो ये पांचों रिएक्शंस आप लोगों को आनी चाहिए। रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ये वाला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और वुड्स रिएक्शन समझ आया एक्चुअली में। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुझे कुछ तुम्हें कन्वर्जन्स करानी होती है, हालांकि मैंने क्लास में भी करवाई थी 3-4 कन्वर्जन, याद आ रहा है आप लोगों को, लेकिन वो दोबारा करवाऊंगा कन्वर्जन्स। मतलब अब बस मोटे मोटे तौर पे ना इसकी बैक एक्सरसाइज का काम रह गया, इसकी बैक एक्सरसाइज का काम रह गया। थोड़ा सा सिस ट्रांस फिर से बताऊंगा आप लोगों को, सिस वाले ट्रांस वाली बात फिर से बताऊंगा आप लोगों को, और एक बार कन्फर्मर्स बताऊंगा। मतलब कि बस एक सेटिंग और बची है हमारी, परसों वाली जो सेटिंग होगी परसों, लेकिन आप लोगों का पेपर है। रियान एक बार मैम को बोलना अटेंडेंस रिस्टोर लिस्ट दे देंगे। परसों का क्या सीन है, फिर क्या करना है? अच्छा एक क्लास समझ में आ गई इतना ही ना?